फंक्शन हमारे पास देखें एफ प्रपोर्शन एक्स अप्रोचेज टू वाई। यहाँ पे एफ हमारे पास फंक्शन को शो कर रहा है, एक्स और वाई जो हैं ये हमारे पास कोई भी नॉन निपटी सेट्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसको फंक्शन की फॉर्म में हम इस तरह भी डिनोट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बेसिकली इसके रियल लाइफ में एग्जांपल हैं। तो आपके पास गूगल है, जैसे कि आप गूगल को इनपुट करते हैं कि हमें सॉन्ग्स निकाल के दें, तो वो आपको आउटपुट में सॉन्ग निकाल देता है। ठीक है, ऐसे ही है ना कि आप उसे इनपुट देते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं कि ये हमें निकाल के दो, कोई भी मैथ का लेक्चर निकाल के दो, तो वो आउटपुट में वो आपको निकाल देता है। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी एग्जांपल है फंक्शन की। उसके अलावा फंक्शन की एग्जांपल है आपके पास, देखिए हमारे पास दो सेट है नॉन एम्प्टी। फॉर एग्जांपल ये एक्स है सेट और ये दूसरा सेट है ये है वाई। ठीक है, अब एक्स सेट में हमारे पास है 1 2 3 एंड 4 और इस सेट में हमारे पास है ए बी सी और डी। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये एक्स है नॉन एम्प्टी सेट, इसमें कोई ना कोई मेंबर्स हैं और ये वाई है, इसको हमने नाम दे दिया है कि ये पुलिस है। ठीक है, ये कौन सा है, ये पुलिस है, पुलिस का सेट है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सारे पुलिस के हैं। और ये जो सेट है ये हमारे पास है चोर का सेट, ये जितने भी इसके अंदर बैठे हुए हैं सारे चोर हैं। ठीक है, अब पुलिस के पास क्या होता है, आपके पास आपको पता है कि पुलिस के पास हथियार भी होते हैं, पिस्टल भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन चोर के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पुलिस ने चोर को मारना है। ठीक है, पुलिस के पास इसकी कंडीशन ये आपने नोट करनी है कि पुलिस के पास पुलिस के एक बंदे के पास एक गोली होगी। ठीक है, एक गोली होगी और वो गोली चलाएगा। ठीक है, एक तो ये होगा कि उस हर पुलिस मेंबर के पास एक गोली होगी और दूसरी शर्त ये है कि वो गोली को ज़रूर चलाएगा। ठीक है, गोली चलाएगा, गोली चलाए। अब एक पुलिस के पास एक ही गोली है और वो गोली को चलाएगा। अगर हर पुलिस मेंबर ने अपनी अपनी गोली चला दी तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये फंक्शन कहलाएगा। अब आपने देखें, इस पुलिस वाले ने इस चोर को मारा, इस पुलिस वाले ने इस चोर को मार दिया, इस पुलिस वाले ने इस चोर को मारा और इस पुलिस वाले ने इस चोर को मार दिया। अब देखें ये जितने भी एक्स सेट में पुलिस वाले थे सबके पास एक एक गोली थी। ठीक है, और सब ने अपनी अपनी गोली चलाई, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो सेट है एक्स और वाई का ये फंक्शन कहलाता है। आपको समझ आई होगी, उम्मीद है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे इस पहले सेट में जितने भी मेंबर्स होने चाहिए वो सारे जो हैं वो दूसरे मेंबर से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, तो ही हम कहेंगे कि जो सेट गिवन फंक्शन है ये हमारे पास फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये देखें, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 और दूसरा सेट है हमारे पास ई एफ और जी। ठीक है, अब ये दो सेट ले लिए, ये फिर वही कह लेंगे कि हम अपनी आसानी के लिए इसको पुलिस वाला सेट कह लेंगे और इसको हम चोर वाला सेट कह लेंगे। ठीक है, अब देखें इस पुलिस वाले ने इसको मारा, इस पुलिस वाले ने इसको मारा और इस पुलिस वाले ने इसको मार दिया। ठीक है, अब इस पुलिस वाले ने इसको भी मार दिया। अब देखें हमारे पास ये फंक्शन का आपको कोई क्वेश्चन करे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अब आपने देखना सबसे पहले कि हमारे पास हर पुलिस वाले के पास सिर्फ एक एक गोली है। ठीक है, और हर पुलिस वाले ने वो गोली चलानी है। ठीक है, अब देखें जो ये वाला पुलिस वाला था इसने एक गोली चलाई। ठीक है, यहाँ पे इस पुलिस वाले ने इसको गोली चला के मार दिया। अब ये जो पुलिस वाला था इसने फिर इस पर गोली चलाई। ठीक है, और इधर भी अब ये जो तीसरा पुलिस वाला है इसने दो गोलियां चलाई, हत्ता कि इसको इजाज़त थी कि सिर्फ इसने एक ही गोली चलानी थी, इसने दो गोलियां चलाई, लिहाजा ये जो है वो सेट फंक्शन का सेट नहीं है। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कोई भी सेट। ठीक है, अब हम इसकी मैथ के थ्रू एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और हम देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ठीक है, मैं अगर एक्स की जगह पे पुट करती हूँ 1 तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं एफ की जगह पे एक्स की जगह पे पुट करती हूँ 2 तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4। अगर मैं एक्स की जगह पे पुट करती हूँ 3 तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा विच इज़ इक्वल टू 9। सेम इसी तरह आप देखें जो वैल्यू आपने खुद दी हैं वो इनपुट कहलाएंगे। ठीक है, आपने कौन सी वैल्यूज़ दी हैं 1 2 एंड 3 और आउटपुट में आप ये इनपुट कहलाएगी। ठीक है, इनपुट। ठीक है, और आउटपुट में आपको जो वैल्यूज़ मिली हैं वो कहलाएंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। अब ये आउटपुट क्या मिली है 1 4 एंड 9। अब मैथ में हमारे पास फंक्शंस में होता है कि डोमेन एक डिजिट है हमारे पास डोमेन
और दूसरा है हमारे पास रेंज, ठीक है। अब डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? जो वैल्यूज़ हमने दी हैं, जो वैल्यूज़ हमने फंक्शन में खुद से पुट की हैं, वो हमारे पास डोमेन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला सेट हमारे पास डोमेन का सेट कहलाएगा, और ये जो दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे आएंगे, ये क्या कहलाएगा? रेंज का सेट कहलाएगा। तो इससे इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो आप अपनी तरफ से वैल्यूज़ दे रही हैं वो डोमेन कहलाएगी, और जो आपको रिजल्ट के तौर पे मिल रही हैं वैल्यूज़, वो सारी रेंज कहलाएंगी। अब हमारे पास कोडोमेन भी एक होता है। कोडोमेन किसे कहते हैं, ठीक है। अब डोमेन और रेंज के अलावा कोडोमेन भी होता है, ठीक है। अब हमने एग्जांपल लेनी है इसकी। ये देखिए हमारे पास सेट एक्स है 1 2 एंड 3, और यहाँ पे है हमारे पास सेट ई एफ जी एंड एच, ठीक है। अब ये वाले इससे हमारे पास रिलेट करें, ये इससे और ये इससे। अब देखिए हमारे पास ये कौन सी वैल्यूज़ थी? इनपुट की वैल्यूज़ थी। इसको हम डोमेन का सेट कहेंगे कि ये कौन सा है? डोमेन है, ठीक है। और अब ये वाला पूरा सेट हमारे पास क्या था? अब ये रेंज नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? कोडोमेन है, ठीक है। ये पूरे का पूरा सेट कोडोमेन है। अब रेंज क्या थी? रेंज तो सिर्फ वही वैल्यूज़ थी ना जो हमारे पास आउटपुट के तौर पे आई हैं। अब देखें, इसको इससे रिलेट किया तो ये वाली वैल्यू आ गई ई, ठीक है। इसको इससे रिलेट किया तो एफ आ गया, इसको इससे रिलेट किया तो जी। अब ये जो सेट बना ये हमारे पास रेंज कहलाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें, पहला जो था वो डोमेन था। अब जो जो हमारे पास आउटपुट के तौर पे वैल्यूज़ आई, जिन वैल्यूज़ को रिलेट किया गया, वो हमारे पास रेंज कहलाएंगी। और ये पूरे का पूरा जो सेट है, इसमें देखें एच भी है, जो कि नहीं किसी से भी रिलेट करा। अब इस पूरे सेट को हम कोडोमेन कहेंगे। तो ये हमारे पास है फंक्शंस में बेसिक चीज़ें कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने ग्राफ चेक करना है कि हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया गया, हमने देखना है कि वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपके पास इस तरह कोई लाइन है, ठीक है। ये ग्राफ की लाइन मतलब फंक्शन की लाइन है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। तो फंक्शन के लाइन के ग्राफ को चेक करने के लिए आपके पास रूल है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। क्या रूल है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ये देखें हम यहाँ पे अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, तो वो अगर फंक्शन की लाइन को एक ही पॉइंट पे कट करे, तो इसका मतलब है कि वो जो ग्राफ गिवन है वो फंक्शन का ग्राफ है। वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मतलब वो जो फंक्शन का ग्राफ है उसको वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन का ग्राफ है। अब देखें, इसकी दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब इसके अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ तो ये देखें, एक इस पॉइंट पे टच कर रही है फंक्शन के ग्राफ को, और एक इस पॉइंट पे। अब देखें, मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की हमारे पास हैं 3 टाइप्स। वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, और एक और होता है इनटू फंक्शन, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वन फंक्शन, या फिर इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब वन से मुराद है कि एक, अब देखें हमने पहला सेट कहा था कि ये पहला जो सेट होगा ये पुलिस का सेट होगा, और दूसरा सेट किसका होगा? ये हमारे पास चोर का होगा, ठीक है। अब वन का मतलब है कि एक पुलिस वाला एक ही बंदे को मारेगा, ठीक है। एक पुलिस वाला एक ही बंदे को मारेगा। देखिए, ये वाला पुलिस वाला इसको मारेगा, ये वाला पुलिस वाला इस चोर को मारेगा, और ये वाला पुलिस वाला इस चोर को मारेगा। मतलब कहने का कि एक बंदे ने अगर एक ही चोर को मारा है कि तो वो वन फंक्शन होगा, कि उसमें वन क्रॉसपेंडेंस हो गई। ये नहीं होगा कि एक पुलिस वाला 2 बंदों को मार रहे हैं, या फिर 2 पुलिस वाले एक बंदे को मार रहे हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन भी सेम है। देखें, ये वाला पुलिस वाला इस चोर को मारेगा, ये वाला पुलिस वाला इस चोर को, और ये वाला पुलिस वाला इस चोर को। मतलब एक पुलिस वाला सिर्फ एक ही चोर को मारेगा, तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा वन फंक्शन। अब इस वन फंक्शन का हमारे पास देखें ग्राफ भी होता है। ग्राफ को हम देखें, फंक्शन के ग्राफ को चेक करते थे वर्टिकल लाइन टेस्ट से। अब हम वन फंक्शन के ग्राफ को चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। अब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे, तो वो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो वन फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास इसमें हमने ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाई है। अब देखें, ये लाइन इस ग्राफ को इस पॉइंट पे भी कट करी है और इस पॉइंट पे भी कट करी है।
तो अब देखें ये एक पॉइंट पे नहीं 2 पॉइंट पे कट करी है। अब ये हम कहेंगे जो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास क्या क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो इस पे सॉल्व ही नहीं हुआ है। हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जस्ट एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, यहाँ पे तो 2 पॉइंट पे हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये 1 1 ग्राफ नहीं है, ठीक है, 1 1 का फंक्शन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास है ये फंक्शन है कि नहीं ग्राफ, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जो ये फंक्शन है ये हमारे पास ग्राफ जो है ये फंक्शन है भी कि नहीं। अब इस को चेक करने के लिए कि ये फंक्शन है कि नहीं हम वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। अब वर्टिकल लाइन देखें इसको एक ही पॉइंट पे कट करिए इस ग्राफ को, इसका मतलब है ये जो गिवन ग्राफ है ये फंक्शन तो है, ठीक है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। हमारे पास इनटू फंक्शन, अब इनटू फंक्शन में हमारे पास क्या कंडीशन होगी। अब देखें इनटू फंक्शन में देखें हमारे पास ये वाला पुलिस वाला इस चोर को मारेगा, ये वाला पुलिस वाला इस चोर को मारेगा और ये वाला पुलिस वाला इस चोर को मार देगा। अब देखिए इनटू की ये कंडीशन होगी कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई चोर बचना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चोर बच गया तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 4 वैसे का वैसे है ना, इसका मतलब है कि ये 4 बच गया है, इस सेट में कुछ ना कुछ बचना चाहिए तभी हमारे पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, एक बचे या 2 बचे हमारे पास कुछ ना कुछ बचना चाहिए, चोर चाहे एक बचे या एक से ज़्यादा बचे लेकिन कुछ ना कुछ बचना चाहिए यहाँ पे इस सेट में, दूसरे सेट में, चोर वाले सेट में, ताकि जो फंक्शन है वो पता चल जाए कि वो इनटू फंक्शन है, ठीक है। पुलिस और चोर की एग्जांपल को माइंड में रखेंगे तो बहुत इजीली आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि फंक्शन जो है वो इनटू है, 1 1 है, ऑन टू है, क्या है, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन है, अब ऑन टू फंक्शन देखिए हमारे पास ये पुलिस वाला सेट है और ये हमारे पास क्या है चोर वाला सेट है, ठीक है। अब हमारे पास देखें सॉरी इस पुलिस वाले ने इस चोर को मारा, इस पुलिस वाले ने फिर इस चोर को मारा। अब देखें 2 पुलिस वाले जो हैं वो एक चोर को मार रहे हैं, ठीक है। ये इसमें ये हमारे पास टेंशन नहीं है कि 2 पुलिस वाले एक चोर को मार रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला पुलिस वाला भी इस चोर को मारा है लेकिन ये वाला पुलिस वाला तो किसी को भी नहीं मारा, ठीक है। अब हमने ऑन टू फंक्शन में ये चेक करना है कि उसकी जो कंडीशन है कि रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर होनी चाहिए। अब रेंज क्या होती है, रेंज आपको पता मैंने बताया था कि आपका जो आउटपुट में सेट आता है वो होता है। तो आउटपुट में कौन कौन मारे हैं 1 2 और 3, ये देखें ये हमारे पास रेंज आ गई है, ठीक है। और कोड मेन हमारे पास क्या होती है, कोड मेन तो वो पूरे का पूरा सेट होता है ना, तो ये हमारे पास कोड मेन है, ठीक है, ये कोड मेन है। अब देखो कोड मेन और रेंज तो बिल्कुल बराबर है ना, इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है। तो कोड मेन जब रेंज के बराबर आ जाए तो इट्स मीन के ये जो गिवन हमारे पास फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन हो। उसके बाद है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारे पास बाई से, आपको पता है बाई का मतलब होता है 2। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन तब बाइजेक्टिव होगा अगर उसमें ये दोनों चीज़ें होंगी, 1 1 भी फंक्शन होगा और ऑन टू भी होगा। अब देखिए 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि एक पुलिस वाला एक चोर को ज़रूर मारे, ठीक है, तो वो 1 1 क्रॉसपेंडेंस है, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे इसने इसको मारा, इसने इसको मारा और इसने इसको मारा, मतलब एक पुलिस वाले ने एक चोर को मारा है, तो 1 1 की कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में हमने कंडीशन दी थी कि रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर होनी चाहिए। अब ये हमारे पास है कोड मेन, ठीक है, ये कोड मेन का सेट है और आउटपुट में कौन सी चीज़ें मिली हैं, एक्स और वाई जेड, मतलब ये तीनों की तीनों हमारे पास रेंज में भी आ गई। तो इसका मतलब है रेंज और कोड मेन भी बराबर हो गई। तो अब हमारे पास ये 1 1 और 1 2 दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो गिवन हमारे पास फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है।